अक्सर सुनने को मिलता है जब विधानसभा लोकसभा चुनाव या किसी भी प्रकार का चुनाव आता है तो कोऑर्डिनेटर लोगों पे एक बड़ा आरोप लगता है कि धन उगाही का काम करते हैं और बहुत ज्यादा पैसा लेते हैं। क्या कहेंगे इसमें कि बहुजन समाज पार्टी बहन जी तो बसपा से मिशन से भटक गई हैं, अब वो तो व्यापार करती हैं। हालांकि सताए गए लोग, लताड़े गए लोग, शोषण के शिकार लोग भी इस देश पे राजपाट कर सकें तो वो सभी हमारे सर्व समाज के भाई हमारे साथ हैं। हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं सोशल मीडिया। इस वक्त हम आजमगढ़ में हैं और ये लोकसभा भी आजमगढ़ पड़ता है। आज जो एक कार्यक्रम था रखा गया था, जैसा कि सर के गले में पंचशील का पटका है, यह धम्म सम्मेलन था, लेकिन सामने लोकसभा का चुनाव है तो चुनावी चर्चा भी करना जरूरी है और इसलिए जरूरी और हो जाता है क्योंकि ये कोऑर्डिनेटर है। आइए जानते हैं कि ये लोग क्या सोचते हैं। बसपा के कोऑर्डिनेटर है। सर एक बार अपना परिचय बताइएगा। मैं हरिश्चंद्र गौतम, मुख्य मंडल बहुजन समाज पार्टी मंडल आजमगढ़ जी। अच्छा सर, आते हैं डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं। सामने लोकसभा का चुनाव है, आप बसपा से हैं, लोग कहते हैं बसपा का तो अस्तित्व ही खत्म हो गया, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से बसपा का अस्तित्व जो कहते हैं खत्म हो गया है, उन्हें अभी लेटेस्ट हुए चुनाव 2022 का ही चुनाव देखना चाहिए, जब बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही थी और एक तरफ दूसरा गठबंधन था जो समाजवादी पार्टी एंड तमाम लोगों का 12 पार्टियों का, और तीसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और तमाम जब गठबंधन के साथ लड़ रहे थे तो भी आप देखेंगे 50,000 नहीं पाई है। निश्चित रूप लोकसभा के चुनाव में यह साबित कर दिया जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी आज भी बहुजन लोग कहते हैं, जब हम ग्राउंड पे लोगों से बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में परिवारवाद आ गया है, इसलिए वो मिशन मूवमेंट से भटक गई है। इसमें क्या कहेंगे आप लोग? निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं है, चूंकि माननीय बहन जी ने अपने भतीजे जी को लगाया, जिसको देख करके लोग कहते होंगे कि ये परिवारवाद। माननीय बहन जी ने अगर आकाश आनंद को तब लगाया है जब बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष कर रही है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने आकाश आनंद जी को अन्य पार्टियों की तरह नहीं कि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए, विधान परिषद सदस्य बनने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए लगाया हो, जबकि आज संघर्ष की जरूरत, संघर्ष के लिए लगा कि इसलिए इसको परिवारवाद कतई नहीं कहा जा सकता। अच्छा, आप लोग मंडल के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, मंडल पे किस तरीके की तैयारियां चल रही है लोकसभा को लेकर? बहुजन समाज पार्टी की नेता माननीय बहन जी के तरफ से जो हम सभी लोगों को निर्देश अभी मिला था कि प्रत्येक विधानसभा में सभी सेक्टरवार, जो हमारे 10-10 बूथ के एक सेक्टर है, सेक्टरवार कैडर कैंप होंगे। अभी लेटेस्ट निर्देश आया कि समय फिर कम है तो फिर बहन जी ने कहा कैंप करके सर्व समाज को, चूंकि बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, तमाम महापुरुषों के विचारों पर चलने वाली पार्टी है, इसलिए बहन कुमारी मायावती जी का निर्देश हुआ कि सर्व समाज को इकट्ठा करके बहुजन समाज पार्टी की बात को बताओ। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, सर्व समाज के लोग उन बातों को सुन रहे हैं और आज माननीय बहन जी का कोई विकल्प नहीं है पूरे देश। सर्व समाज की बात आप करें, वही सर्व समाज सिर्फ जय श्री राम के नारे लगा रहा है और अब कहता है बीजेपी के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। ये निश्चित रूप से एकदम सरासर गलत है, इसलिए कि बहुजन समाज पार्टी के साथ सभी समाज के लोग जुड़े हैं। जो नारा लगाने वाले हैं वो हमेशा नारा लगाते रहेंगे, लेकिन जिनकी विचारधारा है इस देश में समतामूलक समाज बनाने की परिकल्पना है, जिनकी विचारधारा की भाईचारगी बने, जिनकी विचारधारा की सताए गए लोग, लताड़े गए लोग, शोषण के शिकार लोग भी इस देश पे राजपाट कर सकें तो वो सभी हमारे सर्व समाज के भाई हमारे साथ हैं। लोग कहते हैं, जब ज्यादातर एक सवाल सुनने को मिलता है कि बहुजन समाज पार्टी बहन जी तो बसपा से मिशन से भटक गई हैं, अब वो तो व्यापार करती हैं। निश्चित रूप से पूरे देश में सिर्फ एक पार्टी, दावे के साथ कह रहा हूँ, सिर्फ एक पार्टी बहुजन समाज पार्टी है जिसकी नेता माननीय बहन जी हैं। वही आज
मिशन की बात करती हैं, वही अपने सिद्धांतों पर चलने का काम करते हैं, वही महापुरुषों के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का काम करती। जैसे जब 2007 से 12 की सरकार बनी, उससे पहले भी माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश को बौद्धमय बनाया, अपने महापुरुषों के नाम पर तमाम जिले बनाए, स्मारक बनाए, संग्रहालय बनाए और जो भी योजनाओं का नाम रखा जिन्हें अपने महापुरुषों के नाम पर रखा। 2007 से 12 की सरकार में माननीय बहन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो पिछड़े समाज को 27% का आरक्षण मिला था, SC ST को जो 22.5% का आरक्षण मिला था, उसे वो 100% पूरा करके लाखों लोगों को रोजगार देने का काम किया। हमारे SC ST OBC के तमाम बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए 0 बैलेंस में एडमिशन करा के तमाम डिग्रियां देने का काम किया। इसलिए मैं दावे के साथ कर रहा हूं, पूरे देश में सिर्फ एक पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, उसकी नेता माननीय बहन जी हैं, जो निश्चित रूप से अपने महापुरुषों की बात को। अच्छा सर, एक सवाल और जो अक्सर सुनने को मिलता है, जब विधानसभा लोकसभा चुनाव या किसी भी प्रकार का चुनाव आता है तो कोऑर्डिनेटर लोगों पे एक बड़ा आरोप लगता है कि धन उगाही का काम करते हैं और बहुत ज्यादा पैसा लेते हैं। क्या कहेंगे इस पे सफाई देना चाहिए? निश्चित रूप से कोऑर्डिनेटर कोई धन उगाही नहीं करते। आप सबको पता है कि बहुजन समाज पार्टी किसी पूंजीपति से चंदा नहीं लेती, किसी धन्ना सेठों से चंदा नहीं लेती। बहुजन समाज पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से, अपने पदाधिकारियों से, अपने सहयोगी लोगों से, जो भी बन पड़ता है उनसे लेकर के बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का। कोऑर्डिनेटर लोगों पे ये आरोप लगता है कि लोग ज्यादा पैसे लेते हैं और टिकट नहीं। मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। निश्चित रूप से जब ऐसा लगता है, जब ये पता चलता है, अभी जो फिगर आपके सामने अभी 4-5 दिन पहले मीडिया में आई थी, जब पूरा धन्ना सेठों का, पूंजीपतियों का जो चंदा लेना था, तो बहुजन समाज पार्टी को एक भी चंदा पूंजीपतियों से नहीं लिया गया था। तो बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर के, बहन जी के निर्देश पर कोऑर्डिनेटर जब गांव में जाके बताने का काम करता है, बहन जी के जन्मदिन पर हमें सहयोग करना चाहिए, मेंटेनेंस में सहयोग करना चाहिए, तो ये आरोप लोग लगाते हैं। लेकिन वे लोग लगाते हैं जो लोग इन बातों को नहीं जानते और जिनका कोई मतलब बहुजन समाज पार्टी से नहीं है। जो बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं वो सभी लोग जानते हैं कि हमारा कोऑर्डिनेटर बढ़िया काम कर रहा है, हमारे कोऑर्डिनेटर लोग बहन जी के निर्देश पर चलने का काम कर रहे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल, बसपा क्या करने वाली, क्या इंडिया गठबंधन में शामिल होगी या नहीं? देखिए, किसी गठबंधन में शामिल होना न होना, अकेले चुनाव लड़ना, या माननीय बहन जी का सवाल है। हमारी नेता है, जो अच्छा समझेंगी वो करेंगी, इसमें हम लोग कोई कमेंट नहीं कर सकते। गठबंधन होगा कि नहीं होगा, इसमें हमें बहन जी के अलावा हमारा कोई ऐसा नेता नहीं जो इस बात पर अपनी चर्चा कर सके। चलिए, तो ये रहे मंडल कोऑर्डिनेटर जिनसे हमने बात की, क्योंकि मंडल कोऑर्डिनेटर लोगों पे ज्यादा आरोप लगता है कि ये लोग चुनाव में धन उगाही का काम करते हैं, जहां ज्यादा पैसा मिलता है वही टिकट देते हैं। इन्होंने वो भी बात क्लियर की, उस पर भी अपनी बात रखी, क्या कहना चाहते हैं, क्या सोचते हैं, बसपा के बारे में क्या सोचते हैं, लोकसभा चुनाव के विषय में क्या कहना चाहेंगे, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। मैं आजमगढ़ से रोशनी, शुक्रिया।